हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net और यह है एडवांस एसईओ कोर्स की 25th क्लास। आज की इस बेहद खास क्लास में हम स्कीमा डेटा के टॉपिक को कंप्लीटली रैप अप करेंगे। स्कीमा डेटा में अभी तक हमने वीडियो और प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा बनाना नहीं सीखा है, उसे हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे आप स्कीमा डेटा को प्लगइन के साथ और प्लगइन के बिना अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में एक और टॉपिक है जो है स्कीमा डेटा को गूगल टैग मैनेजर के साथ में अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने का, बट इसे हम छोड़ देंगे टैग मैनेजर वाले सेक्शन के लिए, उसी क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये क्लास बेहद खास है, लेकिन इससे पहले हम क्लास को आगे बढ़ाएं, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप 5 सेकंड का टाइम लें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आपने अभी तक इस कोर्स की कितनी क्लासेस अटेंड कर ली हैं। उसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर क्लास से या किसी भी और क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो भी मुझे बताएं सब कुछ ठीक लग रहा है। देखिए, आप क्लास को अटेंड करते हो, क्लास को अटेंड करने के बाद अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, दैट्स फाइन, बट मुझे फीडबैक नहीं मिलता है। इट्स नॉट अ लाइव क्लास जहां पर मुझे आपका फीडबैक मिले। सो गिव मी द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं तो एक बार लाइक बटन को भी प्रेस करते चलें। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं स्कीमा डेटा की क्लास को। बट एक और बहुत ही धुआंधार वीडियो अभी अभी हमने लॉन्च किया है अपने इंग्लिश चैनल पर, अमित तिवारी डिकोडेड जो चैनल का नाम है, वहां पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप कॉम्फी यूआई नाम के एक नए टूल को सीख सकते हैं। और ये नया टूल आपको टेक्स्ट से इमेज, इमेज से वीडियो, वीडियो से एनिमेशन, कुछ भी करने की आजादी देता है। फ्री के डिफ्यूजन मॉडल को कैसे इंस्टॉल करना है, फ्री के डिफ्यूजन मॉडल को यूज करके कॉम्फी यूआई में कैसे नोट बनाना है, एआई में अपनी स्किल सेट को कैसे बढ़ाना है, कैसे क्लाइंट को इंप्रेस करना है, ये सारी चीजें उसी वीडियो में हैं। जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि आगे आने वाले वीडियोस में हम किन नए एआई रिलेटेड वर्कफ्लोज को बना सकते हैं। तो आप इंग्लिश चैनल में जाएं, उस वीडियो को भी देखें। बट अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब बारी है प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को देखने की। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन में और सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा। नाउ एज आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग दैट ये जो टूल है ये अपने आप में स्कीमा डेटा का आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना कर देता है और उसे हमें हर बार अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, इंप्रूव करना है। स्कीमा डेटा की जो अपनी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन से आगे नहीं हटना है। और जब भी आप स्कीमा डेटा अपना बनाते हैं, खुद कस्टम बना रहे हैं, तो हमेशा मेक श्योर कि आप चेक कर ले दोनों बटन को यूज करके आप चेक कर सकते हैं। नाउ बिकॉज हमें प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा बनाना है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल भी चाहिए, मनगढ़ंत डिटेल नहीं रखते हैं। जाते हैं amazon.com पर और एक ले लेते हैं प्रोडक्ट। ये रहा स्टैनली का डब्बा। स्टैनली बग अभी फेमस हुआ है, हमारे पास स्टैनली का डब्बा इंडिया में पहले से चल रहा है। एक एक करके इस प्रोडक्ट की डिटेल हम यहाँ पर स्कीमा डेटा में एंटर करेंगे और देखते हैं इसके बाद कि ये सही है या नहीं सही है। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम। ओके, प्रोडक्ट का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, बट कोई बात नहीं, वर्ड लिमिट नहीं होती है यहाँ पर। प्रोडक्ट का नाम ने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद है इमेज यूआरएल। देखो, इमेज यूआरएल कई जगहों पर लोगो हो जाता है और कई जगहों पर एक्चुअली में प्रोडक्ट का इमेज हो जाता है। अब प्रोडक्ट के देखो कोई लोगो तो होता नहीं, कंपनी का लोगो होता है, प्रोडक्ट का लोगो नहीं होता है। स्टैनली कंपनी का अपना ये लोगो है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये स्टैनली है बट इसका प्रोडक्ट का ये लोगो नहीं है, ब्रांड का लोगो है। तो हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए होगी, तो यहाँ पर एक बार राइट क्लिक कर लेते हैं, ये इमेज मिल गई हमें, राइट क्लिक करते हैं, अगेन इमेज के ऊपर कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ पर स्कीमा डेटा में पेस्ट कर देते हैं एक इमेज जो उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से दिखाती है। ठीक है, इसके बाद ब्रांड क्या है, स्टैनली ब्रांड है, यहाँ से कॉपी किया, ब्रांड की इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट पेज पर होगा, जो भी है उसे यहाँ पर आप डाल दो। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी देर के लिए इसे ही यूज कर लेते हैं। कूल, आगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टीज डालनी है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, एसकेयू नॉर्मली यूज किया जाता है। देखो, ये जो एसकेयू वगैरह होता है, ये शुरुआत में एग्जीक्यूटिव्स को बड़ा परेशान करता है। आप किसी एक छोटी सी वेबसाइट के ऊपर, ई-कॉम वेबसाइट है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और आपको यहाँ पर एसकेयू इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर आप एसकेयू इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो ये एरर थ्रो करेगा। बट ये एसकेयू इन्फॉर्मेशन एसईओज नहीं डिसाइड करते, ये एसकेयू इन्फॉर्मेशन डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर। उसके मैन्युफैक्चरर का एसकेयू क्या है, एसकेयू एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर एसकेयू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो भी प्रोडक्ट में मोस्टली होती है। यहाँ पर एसकेयू इन्फॉर्मेशन होगी, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। एसकेयू नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा आइडेंटिफायर होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक आइडेंटिफायर जरूर मिल जाएगा। एसकेयू है, जीटीआई एन है, 8, 13, 14 एमपीएन, कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर जरूर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर एसकेयू आइडेंटिफायर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको एसकेयू वैल्यू कुछ लेट से 000
8 6 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ नंबर होगा। ये हमेशा इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर देता है, जो उस प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने ऐड कर दी एंड देन इसके बाद ऑफर, एग्रीगेट ऑफर या नन, तीनों में से कोई ना कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। अगर आप नन सेलेक्ट कर लेते हो तो कोई ऑफर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बट देन अगर आपको वार्निंग दिखाई देगी स्कीमा डेटा जब आप चेक करेंगे। ओके, जैसे अगर यहाँ पर मैं अभी चेक करूँ, यहाँ पर ऐसे रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल पर चला जाता हूँ यहीं से एंड देन एक बार इसे पूरा टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आती है। ये देखो यहाँ पर इनवैलिड अभी आ रहा है, और इनवैलिड में क्रिटिकल इशू क्या है कि ऑफर, रिव्यू, एग्रीगेटेड रेटिंग, ये कुछ भी नहीं है, राइट। तो एग्रीगेटेड रेटिंग नहीं है, रिव्यू नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऐड नहीं किया, लेकिन ऑफर भी नहीं है। तो ऑफर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, एक आ गए यहाँ पर। ये है या तो एग्रीगेट ऑफर है, यानी कि बहुत सारे ऑफर्स का अपना एक कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर ऑफर रख दिया। ठीक है, अब ऑफर का यूआरएल क्या है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट पेज का ही यूआरएल ऐड कर देते हैं। ये रहा प्रोडक्ट पेज का यूआरएल, आ गया यहाँ पर ऐड कर दिया। प्राइस, करेंसी, किस करेंसी में है, ये करेंसी है इस प्रोडक्ट की फिलहाल राइट नाउ यूएसडी है, $27 है। यहाँ पर आ गए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, सेलेक्ट कर लिया, प्राइस क्या है 27। कब तक ये प्राइस है, आपको ऑफर की डिटेल्स देनी है, आपने डिटेल्स यानी कि कब तक इस प्राइस पर अवेलेबल रहेगा ये आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। इन स्टॉक है, आइटम कंडीशन क्या है, न्यू है। इन स्टॉक मतलब प्रोडक्ट अभी स्टॉक में कोई परचेज कर सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट में, और इसे हम ई कॉमर्स एसईओ के अंदर ज्यादा कवर करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ द स्टॉक हो जाए उस टाइम पे हम क्या करें अपने पेज पे। क्या हम उस पेज को 404 कर दें, क्या हम उस पेज को कुछ कुछ क्या करें उस पेज के साथ में, लोगों को समझ में नहीं आता और लोग गलती कर देते हैं। बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और आप सही सिग्नल नहीं देते हैं तो गूगल आपके पेज को सॉफ्ट 404 कर सकता है, बिकॉज उस प्रोडक्ट को कोई परचेज ही नहीं कर सकता। तो जिस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया जा सकता उसके पेज का गूगल सर्च में होने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के इशू को फिक्स करने का एक तरीका यह भी होता है कि यहां पर हम अपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट का जो स्कीमा है वो भी आउट ऑफ स्टॉक ही कर देते हैं। तो गूगल को हेडर में ही पता लग जाए कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल सारी सही है, लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं है, परचेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम बुरी चीजों की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ इन स्टॉक रखते हैं। भगवान करे आपके सारे प्रोडक्ट इन स्टॉक रहे। अगर आपका आइटम यूज आइटम है, रिफर्बिश्ड है, डैमेज्ड है, जो भी एक कंडीशन, अगर लेट्स से कि आप ऐसे एक मार्केट प्लेस के लिए काम करते हैं जहां पर यूज्ड रिफर्बिश्ड आइटम को बेचा जाता है, तो आप इस तरह का स्कीमा डेटा यूज कर सकते हैं, यूज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिफर्बिश्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप न्यू रखें। ठीक है, न्यू करिए। इस इन्फॉर्मेशन को अगेन गलत नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट में लिखा हो कि रिफर्बिश्ड है या यूज आइटम है, ओपन बॉक्स आइटम है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं एग्रीगेटेड रेटिंग वैल्यू की तरफ। एग्रीगेटेड रेटिंग का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग क्या है। सपोज यहां पर मैं आ जाता हूं, सर्च कर लेता हूं स्वीट शॉप इन मुंबई, आसपास नहीं सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो खाने का मन कर गया तो ओके यहां पर मैंने एक सेलेक्ट कर ली, डी दामोदर मिठाई वाला स्वीट शॉप। ठीक है, अब यहां पर मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एग्रीगेटेड रेटिंग क्या है, नंबर ऑफ रेटिंग क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, इन चारों चीजों को आप यहीं पर समझ जाओगे। यहां पर इस पर्टिकुलर स्वीट शॉप की एवरेज रेटिंग क्या है, क्या रेटिंग बोली जाएगी इसको, 4.3, राइट। ये 4.3 तो इसकी एवरेज रेटिंग है, यही है हमारी एग्रीगेटेड रेटिंग 4.3। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ रेटिंग, कितनी रेटिंग मिली हुई है यहां पर इस प्रोडक्ट को, इस स्वीट शॉप को, प्रोडक्ट नहीं है, 3.6 के। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहां पर, हम 3.6 के तो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 3600। 3.6 के यानी कि 3.6000, 3.6000 यानी कि 3600, इतनी नंबर ऑफ रेटिंग मिली है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी अलाउड है, यहां पर अगर आप गूगल माई बिजनेस पर, गूगल बिजनेस में अगर आप किसी बिजनेस को रेटिंग देना शुरू करते तो आप कितनी रेटिंग दे सकते हैं, हाउ मेनी रेटिंग्स यू कैन गिव एट मैक्स। यहां पर अगर मैं राइट रिव्यू बटन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे आ जाएगा मैक्सिमम में कितनी दे सकता हूं, 5 स्टार रेटिंग, करेक्ट। तो 5 स्टार रेटिंग यहां पर लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर अलाउड 5। लोएस्ट नंबर कितना अलाउड है, लोएस्ट 0 तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैं यहां पर 1 स्टार भी सिलेक्ट ना करूं और यहां पर लिख देता हूं स्वीट गुड शॉप कर दिया। इसके बाद मैं अगर पोस्ट करना चाहूंगा तो नहीं पोस्ट कर सकता, क्योंकि मैंने कोई भी स्टार रेटिंग सेलेक्ट नहीं की है। मिनिमम मुझे एक तो करना ही पड़ेगा, तो लोएस्ट कितनी पॉसिबल है, यहां पर आकर हम ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, एग्रीगेटेड क्या है, नंबर ऑफ रेटिंग क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, सब पता लग गया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ऐड रिव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए रेटिंग क्या है, रेटिंग वो स्टार वैल्यू जो आपने दिया है, ये रेटिंग है, ये रिव्यू है।
ओके, ये रेटिंग है, स्टार रेटिंग। ये है रिव्यू, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जो आप इमेज ऐड कर रहे हो, जो वीडियो डाल रहे हो, ठीक है। तो अब हमने रेटिंग दे दी, अब हम रिव्यू की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐड रिव्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। रिव्यू देने वाला कौन है, लेट्स से आ जाते हैं यहीं पर, इन्हीं को यूज करते हैं, इन्हीं के रिव्यूज को यूज करते हैं। यस, डिस्कार्ड कर देते हैं, हम झूठा रिव्यू क्यों दें। यहाँ पर देख लेते हैं कि सारे रिव्यूज जो है, किसी एक रिव्यू को सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक समीर सोलंकी जी हैं, इन्होंने रिव्यू दिया है, किसी दूसरे बिजनेस को दिया है, बट चलो हम इसी को यूज करते हैं। समीर सोलंकी रिव्यू देने वाले का नाम है, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर स्कीमा डेटा जनरेटर पर अगेन, एंड देन रिव्यू देने वाले का नाम हमने समीर सोलंकी ऐड कर दिया। रिव्यू की बॉडी क्या है, यानी कि टेक्स्ट टोटल क्या है, ये रहा टेक्स्ट टोटल। ओके, यहाँ से कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आई नो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई कितना कॉपी पेस्ट करेंगे, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। अभी पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि इसकी कितनी रेटिंग दी है। 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, ओके। तो यहाँ पर आ गए और रेटिंग क्या दी है, 5 दे दिया, ठीक है। डेट क्या था, कब दिया था ये रिव्यू, इन्होंने रिव्यू दिया था 2 साल पहले, चलो 2 साल पहले मान लेते हैं। यहाँ पर डेट लिया और कभी कुछ डेट 2 साल पुरानी डेट निकाली आपने, उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब ऑथर लिखने वाला कौन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो समीर सोलंकी ने रिव्यू दिया है, अगर ऐसा हो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचो कि मे बी जो ये प्रोडक्ट जो भी परचेज किया था, उसे परचेज किसी और ने किया था, ठीक है, मतलब यूज कोई और कर रहा था, लेकिन यहां पे उसने गूगल प्रोफाइल नहीं बनाई, समीर सोलंकी ने आकर पोस्ट कर दिया। मे बी इनके दोस्त राजेश थे, राजेश ने इस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज किया था। तो अब क्या होगा कि ऑथर का नाम तो समीर सोलंकी है, यहां पर आ गया, लेकिन रिव्यू करने वाले का नाम राजेश है। बट ऐसा कम होता है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि जिसने लिया है प्रोडक्ट, जो यूज कर रहा है, वही यहाँ पर अपना लिख भी रहा है। तो ये दोनों चीजें, एक ही पर्सन का नाम यूज किया जा सकता है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि रिव्यूअर का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है। ऑथर के नाम में कई बार लोग वेबसाइट का नाम दे देते हैं, वो गलत होता है। तो रिव्यूअर का नाम पता लग गया, ऑथर का नाम पता लग गया, दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। या जस्ट इन केस, लेट्स से एक एग्जांपल है, लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है ना, आपने अभी अभी किसी डेंटिस्ट के यहाँ गए। सॉरी, आई नो डेंटिस्ट का एग्जांपल बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे फिट हो रहा है, सीरियसली फिट हो रहा है। तो मान लो सपोज आप जाते हो डेंटिस्ट के यहाँ, और डेंटिस्ट के यहाँ जाते हो अपने फादर को लेके, ठीक है, फादर ओल्ड है, आप उनको लेके गए, आपने उनके वो जो दांत नकली दांत लगते हैं ना, वैसे लगवा दिया आपने, ठीक है। अब डेंटिस्ट का रिव्यू करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, रिव्यूअर कौन हुए, आपके फादर हुए, क्योंकि दांत तो उन्होंने लगवाए। लेकिन लिख कौन रहा है, क्योंकि फादर आपकी गूगल प्रोफाइल नहीं बनाकर बैठे, वो रिव्यू नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर आपके पीछे पड़ा था कि रिव्यू दे दो, रिव्यू दे दो, तो आपने कहा चलो मैं अपने पापा की तरफ से रिव्यू देता हूँ। तो अब आप जब रिव्यू लिख रहे हो तो ऑथर आप हो, लेकिन रिव्यू कर कौन रहा है, रिव्यू कर रहा है आपके फादर, है ना। दांत उनके चेंज हुए हैं, आपके तो चेंज हुए हैं, आपके तो अच्छी सही सलामत है। तो आई होप कि अब समझ में आ गया रिव्यूअर और ऑथर का फर्क, ओके। इसके बाद लास्ट आता है पब्लिशर। पब्लिशर कौन है यहाँ पर, पब्लिशर है गूगल, गूगल मैप्स टू बी प्रिसाइज, ओके। यहां पर पब्लिश हो रहा है। नाउ इस पब्लिशर वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि लोग नए नए अपने D2C बिजनेस को ओपन करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस को ओपन करते हैं, उनके अभी तक उनकी वेबसाइट पर लोगों ने रिव्यू नहीं दिया है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, अनगिनत ऐसे प्रोडक्ट हैं, हजारों लाखों, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर, मिंत्रा पर बिक रहे हैं, नाइका पर बिक रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर बिक रहे हैं, अमेजोन पर बिक रहे हैं, ब्लिंकिट पर बिक रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी वेबसाइट पर वो सेल नहीं हो रही है, ओके। इट्स टोटली फाइन, लेकिन उस प्रोडक्ट को रिव्यू कहीं तो मिल रहा है, कभी अमेजोन पर मिल रहा है, कभी ब्लिंकिट पर मिल रहा है, कभी फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, और आप उन रिव्यूज को यूज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो। एक आई रिमेंबर अभी रिसेंटली मेरी एक D2C ब्रांड के एसईओ से बात हो रही थी, और वो बड़ा हैरान थे कि वो दूसरी वेबसाइट गूगल माई बिजनेस पर मिले हुए रिव्यूज को या अमेजोन पर मिले हुए रिव्यूज को वेबसाइट पर डाल सकते हैं। उनको डर ये था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो गूगल हमें पनिश करेगा। पहली बात तो गूगल के पास कोई ऐसा स्टाफ, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बैठकर ये चेक करे कि आपने जो रिव्यू डाला है वो एक्चुअली में आपके कस्टमर का है। इतना गूगल हमारी केयर नहीं करता है, गूगल है, सरकार नहीं उतरी, तो सरकार भी केयर नहीं कर रही है आपकी, ठीक है। तो आप दूसरी वेबसाइट्स के रिव्यू को यूज कर सकते हो, और आप यहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई मेरा जो रिव्यू है वो गूगल मैप से आ रहा है, या फिर अमेजोन से आ रहा है, या फिर ब्लिंकिट से आ रहा है, कहीं से भी, जहां पर भी आपके रिव्यू को पोस्ट किया गया है, आप उस इंफॉर्मेशन को यहां पर ऐड करो, ठीक है। नहीं है, अगर आप बनाकर अपनी तरफ से भी छाप रहे हो रिव्यूज को, नहीं मिल रहे आपको रिव्यूज, अभी नया है प्रोडक्ट, सेल तो कर रहे हैं ना, ये जो रिव्यू टाइप का स्कीमा डेटा है इसको यूज तो कर रहे हैं ना अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी। अब इतनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप दोबारा से टेस्ट करोगे इस स्कीमा डेटा को, तो अब होपफुली कोई एरर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट स्निपेट्स टाइप का स्कीमा डेटा आपको दिख गया, मर्चेंट लिस्टिंग टाइप का स्कीमा डेटा आपको दिख गया, रिव्यू टाइप का स्कीमा डेटा
तीनों मिल गए एक बार में। प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा डाला था लेकिन बाकी सब कुछ मिल गया। यहाँ पर पहला जो इशू दिखाई दे रहा है वो है इनवैलिड स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि जो प्रोडक्ट के नाम की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ा सा कम कर लो। तो ये वार्निंग है, अपने आप में आप चेंज कर सकते हो उसे, नाम को सही कर लो। इसके बाद क्या, शिपिंग डिटेल्स और मर्चेंट रिटर्न पॉलिसी, ये इंफॉर्मेशन आपने अभी तक ऐड नहीं की है। यानी कि आप प्रोडक्ट को शिप कैसे करोगे, और मर्चेंट रिटर्न पॉलिसी यानी कि आपकी वेबसाइट में रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपने इस स्कीमा डेटा में नहीं दी है, जो आपने सही में नहीं दी है। यहां पर अगर आप देखो तो इस पूरी जगहों पर जो है वो कहीं पर भी मर्चेंट रिटर्न पॉलिसी वगैरह का नहीं आया। तो इसलिए क्योंकि ये जो टेक्निकल.com का ये वाला टूल है वो रिटर्न पॉलिसी वगैरह को इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया। आप कर सकते हो। जो हम स्कीमा डेटा का सैंपल आपको देने वाले हैं सभी मेंबर्स को मिल जाएगा, उनके पोर्टल में आपको इस स्कीमा डेटा टाइप का पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। पहली भी जो क्लास हुई थी, सेकंड क्लास भी आई थिंक, उसमें भी जो हमने स्कीमा डेटा का बनाया था, टेम्पलेट यूज किया था, उस पूरे टेम्पलेट को आपको प्रोवाइड किया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जो लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई मैं तो मेंबर नहीं हूँ, मैं कैसे डाउनलोड करूँ, भाई मेंबरशिप ले लो, 29 रुपीज है ओनली यार। हाँ, वो सिर्फ चेक करने का तरीका है कि कौन कौन सब्सक्राइब है, वो इसीलिए गेट लगा हुआ है छोटा सा, है ना। क्योंकि अभी भी इन क्लासेस को जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 60 to 70% लोग सब्सक्राइब्ड हैं, बट 30 to 40% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं है। सो इफ यू आर वाचिंग अंटिल यहाँ तक, अगर कभी आपने क्लास अटेंड कर ली है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करो, मुझे भी पता लगे कौन कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, है ना। फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं कैसे क्लास रन करूंगा। कूल। सो सब्सक्राइब करें एंड देन क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा आपने इस तरीके से बना लिया, आपका बन गया। ओके, अब आ जाते हैं हम वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा के ऊपर। वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें वीडियो टाइप का स्कीमा डेटा बनाना है। वीडियो टाइप का स्कीमा डेटा बहुत अपने आप में अच्छा चीज़ है, बिकॉज जब आप वीडियो टाइप का स्कीमा डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो आप गूगल को अपने वीडियो के बारे में सही से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे वो आपके वीडियो को यूज़ करके उसे इंडेक्स कर सकता है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट को, आपके वीडियो को दिखा सकता है गूगल के रिसर्च रिजल्ट्स में, वीडियो टाइप के जो रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं, बिकॉज बहुत दिखाई देते हैं वीडियो टाइप के रिसर्च रिजल्ट्स। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद सर्च करता हूँ हाउ टू टाई टाइप, यहाँ पर देखो सबसे पहले यूट्यूब के शॉर्ट्स दिखाई दे रहा है, फेसबुक का दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम का दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी वीडियो का लिंक आ रहा है, इसलिए बिकॉज इस टाइप के रिजल्ट्स यूजफुल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूजफुल होते हैं। नाउ ये थोड़ा सा अपने आप में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो यूट्यूब का है, अगर मैं अपनी वेबसाइट पर स्कीमा डेटा डाल रहा हूँ तो उससे यूट्यूब को फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप स्कीमा डेटा अपनी वेबसाइट पर डालते हो, आप बेसिकली अपनी वेबसाइट और अपने यूट्यूब वीडियो के बीच में कनेक्शन बिठा रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी कर रही है तो आपका यूट्यूब वीडियो भी अच्छा करेगा, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। सो यहाँ पर स्कीमा डेटा हमें बनाना है वीडियो टाइप का, तो हम एक यूट्यूब वीडियो उठाते हैं, हम जाते हैं youtube.com/Amit Tiwari decoded, हमारा इंग्लिश चैनल है, इस पर आते हैं। तो हम इस वीडियो को यूज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्कीमा डेटा को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वीडियो का नाम जो है वो कॉपी कर लिया। अरे लाइक नहीं किया, लाइक भी कर लेते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो का नाम डालना है, हमने नाम ऐड कर दिया। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ओपन किया और कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद अपलोड डेट क्या होगी, अपलोड डेट हम यहाँ से देख लेते हैं 27/2025। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेट 27/2025। कितने मिनट और कितने सेकंड का है वीडियो, यहाँ पर आकर पता लग जाएगा हमें। टोटल वीडियो जो लेंथ है इस वीडियो की 19 मिनट 21 सेकेंड्स है। सो हम यहाँ पर आते हैं 19 मिनट डाल देते हैं वीडियो की लेंथ, और जो सेकेंड्स है वो है 21, ठीक है। इसके बाद थंबनेल का यूआरएल, देखो थंबनेल का यूआरएल यहाँ पर लिखा नहीं कंपलसरी, लेकिन कंपलसरी है। अगर आप वीडियो के साथ में थंबनेल का यूआरएल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो गूगल वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा को उठाकर फेंक देगा, ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं करेगा। सो हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और इसके बाद इस वीडियो का थंबनेल का यूआरएल उठाते हैं। थंबनेल का यूआरएल आप अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड करेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है। नाउ एक सिंपल तरीका ये है, तो हम आते हैं गूगल पर और YouTube थंबनेल डाउनलोडर नाम के सर्च को रन करते हैं। जो भी पहला यूआरएल आता है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, एंड देन इसके बाद अपने वीडियो के यूआरएल को हमने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन को क्लिक किया और तुरंत ही हमको हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल का यूआरएल दिख जाता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस आते हैं स्कीमा डेटा के ऊपर और यहाँ पर थंबनेल यूआरएल 1 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना थंबनेल का यूआरएल हम
पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो YouTube ने ही होस्ट कर रखी है हमारी थंबनेल, उसका यूआरएल हमें यहाँ पर मिल जाता है। कई बार जब आप वीडियो टाइप का स्कीमा डेटा अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, खासतौर पर वर्डप्रेस वेबसाइट पर किसी प्लगइन को यूज करके लगाते हैं, तो वो प्लगइन्स आपके वीडियोस की फाइल को डाउनलोड करके वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद कुछ यूआरएल इस तरह का बनाकर दिखाते हैं, जिसमें योर website.com / let's say image / thumbnails then your thumbnail .jpg, इस तरह का कस्टम कुछ यूआरएल यहाँ पर एंटर कर दिया जाता है। आपको इनवैलिड यूआरएल का दिखाई दे रहा है नोटिस, बिकॉज मैंने HTTPS नहीं लगाया था। सो इस तरह का एक यूआरएल भी बनाया जा सकता है, कस्टम यूआरएल बनाया जा सकता है, और ये भी जो यहाँ पर YouTube का डायरेक्टली यूआरएल दिखाई दे रहा है, दोनों चीजें ठीक है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप शूट करो, बट थंबनेल का यूआरएल होना जरूरी है, और वो यूआरएल ऐसा हो जिसके ऊपर अगर कोई विजिट करता है तो वहां पर थंबनेल एक्चुअली में इसी वीडियो की दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, ये एक नंबर चीज हो गई। कुछ वेबसाइट्स में एक कॉमन हैक को यूज किया जाता है। लेट्स से आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें आपने हजारों वीडियोस डाल रखे हैं, लाखों वीडियोस डाल रखे हैं, और ऐसे हजारों लाखों वीडियोस की जो थंबनेल्स होती है वो वेबसाइट पर लगातार अपलोड होती रहती है, तो वेबसाइट कई बार स्लो होने लगती है, बिकॉज मीडिया लगातार बढ़ रहा है, हर एक इमेज का साइज है अपना। ऐसे केस में या तो हम कुछ इस तरीके का एक जुगाड़ लगाते हैं जहां पर हम इमेजेस को किसी CDN पर अपलोड करते हैं, वहां से यूआरएल को पुल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक कॉमन थंबनेल बना लेते हैं, ब्रांडेड कोई भी हमने कॉमन थंबनेल बना ली। लेट्स से जैसे अभी हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एक यूआरएल डाला था, यहाँ पर हम डाल देते हैं, नाम है इस इमेज का डिफॉल्ट थंबनेल, सभी के लिए कॉमन थंबनेल है। ठीक है, इसी यूआरएल को हम सारे के सारे वीडियोस में ऐड कर देते हैं, तो ये भी चलता है। लेकिन ये तब चलता है जब आपके पास हजारों लाखों थंबनेल्स हों और आप CDN वगैरह के ऊपर, इमेज की होस्टिंग के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, तो इस तरह का जुगाड़ भी काम कर सकता है। इट डजंट हार्म, बट अगर आपकी छोटी वेबसाइट है तो कस्टम थंबनेल को निकाल कर ही यूज करें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कंटेंट यूआरएल और एम्बेड यूआरएल। अब कंटेंट यूआरएल और एम्बेड यूआरएल क्या है? यूट्यूब वीडियो का यूआरएल तो आप जो है वो जानते हैं, लेकिन कंटेंट का यूआरएल क्या है? अगर ये एक यूट्यूब वीडियो है तो कंटेंट यूआरएल क्या होगा? कंटेंट यूआरएल होगा आपके यूट्यूब वीडियो का यूआरएल। यहाँ पर हमने इसे उठाया, कॉपी किया, एंड देन इसके बाद यहाँ पर कंटेंट यूआरएल की जगह हमने पेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो का यूआरएल हो गया। ठीक है, इसके बाद एम्बेड यूआरएल भी चाहिए, यानी कि वो कौन सा यूआरएल है जिससे हम सीधे सीधे एम्बेड कर सकते हैं। वो एक यूआरएल है जिसका एक सेट पैटर्न होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप एम्बेड बटन के ऊपर आपने क्या किया, आपने शेयर बटन के ऊपर क्लिक किया। शेयर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एम्बेड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये यूआरएल मिलता है, वो आपको मिलता है कुछ ऐसा, https youtube.com, एम्बेड वैल्यू आ गई, यहाँ पर एम्बेड होता है साथ में, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर आप दोनों यूआरएल्स को देखें, ये जो कंटेंट यूआरएल और एम्बेड यूआरएल, इसमें सिर्फ बीच में वॉच की जगह एम्बेड लिखा हुआ, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज दोनों यूआरएल सेम है। तो आप कंटेंट यूआरएल की जगह कंटेंट यूआरएल डालें, एम्बेड यूआरएल की जगह एम्बेड डाल के वॉच की जगह इस यूआरएल को यूज कर सकते हैं। एक और दूसरा सिनेरियो होता है, देखिए सारे के सारे वीडियोस YouTube पर ही नहीं है, हर वेबसाइट जरूरी नहीं है कि YouTube पर ही अपने वीडियो को अपलोड करे और तभी आपको ये कंटेंट यूआरएल और एम्बेड यूआरएल मिलेंगे। हर वेबसाइट का अपना पैटर्न अलग होता है। फॉर एग्जांपल जो आजतक.com है, वहां पर अपने खुद के वीडियोस को अपलोड किया जाता है। ठीक है, सो ऐसे सिनेरियो में जब आप थंबनेल बनाते हैं तो यहाँ पर थंबनेल का यूआरएल, जो भी आपका वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वो हमेशा आपको एक थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन देगा ही देगा, बिकॉज कोई भी वीडियो बिना थंबनेल के अपलोड नहीं किया जा सकता, अदरवाइज प्रीव्यू में क्या दिखाया जाएगा। सो यहाँ पर थंबनेल का यूआरएल आपको मिलेगा, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, होस्ट है, वहां से आप पिक करें। कंटेंट का यूआरएल कैसे मिलेगा आपको, हम आ जाते हैं आज तक वाले इस एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है आई फ्रेम, ये एम्बेडिंग यूआरएल है। ठीक है, कंटेंट यूआरएल ये रहा। तो यहाँ पर कंटेंट यूआरएल की जगह आपको इस सीधे सीधे इस पेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस पेज की यूआरएल को कॉपी कर लिया हमने, कंटेंट यूआरएल की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद एम्बेड यूआरएल कहाँ से मिलेगा, हम आ जाते हैं वापस वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको एम्बेड वाला यूआरएल दिखाई दे रहा है, इसको हमें सिर्फ कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद हम सीधे सीधे एम्बेड यूआरएल को, आज तक वाला जो एम्बेड यूआरएल वो मिला है, जो हमें embed.aajtak.in, इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों चीजों के लिए आप अपने डेवलपर से बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ उनसे कंटेंट यूआरएल, यानी कि जहां पर वीडियो है, और एम्बेड यूआरएल, जहां से वीडियो को एम्बेड किया जा सकता है किसी दूसरे पेज में, दोनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डाल देनी है। एंड देन इसके बाद आपका जो स्कीमा डेटा वीडियो टाइप का है वो भी बन जाता है।
तो आपने इस क्लास में जितने भी मेजर टाइप के स्कीमा डेटा बनाने उन सबको सीख लिया है। हर टाइप के स्कीमा डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो मोर लेस सेम होने लगता है। ये स्ट्रक्चर डेटा है, इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप पहली बार बनाओगे, दूसरी बार बनाओगे, तीसरी बार बनाओगे, आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आप बार बार बनाओगे तो आपको ये सब कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट है, टाइप है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, नेम के अंदर क्या होगा, वीडियो का नेम हो गया, अगर प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट का नेम हो जाता। ऑल दिस मेक सेंस कंप्लीटली अगर आप एक बार कोड को डरने की जगह उससे देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा कंटेंट आपने सो यहाँ पर आपने सारे स्कीमा डेटा को, मेजर टाइप के जो स्कीमा डेटा थे उनको बनाना सीख लिया है। अब हम काम करेंगे इस स्कीमा डेटा को अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करने के बारे में। सो अब आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर। और सबसे पहले जब भी हम स्कीमा डेटा को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, आपको देखना होता है कि आप किस तरह के वेब पेज के ऊपर इस स्कीमा डेटा को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कि कस्टम कोडेड वेबसाइट में स्कीमा डेटा को कैसे यूज किया जाए। ओके, तो हम आपको एक कस्टम कोडेड वेबसाइट दिखाते हैं। ये है हमारी कस्टम कोडेड वेबसाइट। अगर आप यूआरएल पर ध्यान देंगे तो दिस इज जस्ट एचटीएमएल फाइल जिसको हम रन कर रहे हैं। तो कस्टम कोडेड वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, किसी भी तरीके से दिखाई देती हैं बेसिकली, लेकिन इनका जो कोड है वो किसी ना किसी डेवलपर ने आपके लिए बनाया है जिसे वो कंप्लीटली एडिट कर सकता है। सो हमारे इस HTML पेज का सोर्स कोड यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट्स में ओपन है और इस HTML सोर्स कोड में दो पार्ट है, हेड और बॉडी। मैंने एक्सप्लेन किया था सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, हेड और बॉडी दो ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने हेड पार्ट से पहले बॉडी पार्ट को एक्सपेंड किया। हमें स्कीमा डेटा को डालना है हेड पार्ट में। ओके, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हमने इस लैंडिंग पेज के लिए स्कीमा डेटा बना के रखा है लोकल बिजनेस टाइप का। नाउ इससे पहले आप जाएं यहाँ पर कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करें और स्कीमा डेटा को यूज करें। आपको टेस्ट करना चाहिए, चाहे आप बल्क में टेस्ट करें या आप किसी ऐसे प्लगइन को यूज करें जिसका आउटपुट ऑलरेडी टेस्टेड है, बट मेक श्योर कि स्कीमा डेटा सही है। अगर स्कीमा डेटा सही नहीं है और आप फिर भी यूज करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यहाँ पर हमने इस गूगल टेस्ट वाले बटन को क्लिक किया, रिजल्ट टेस्ट पर हम आ चुके हैं। टेस्ट कोड नाम के इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये टेस्ट रन करेगा और बताएगा हमें कि स्कीमा डेटा हमारा सही भी है या नहीं है। सही होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक बार रन कर लेते हैं एंड देन हमारे पास ये दो टाइप का स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है। लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों टाइप का स्कीमा डेटा यहाँ पर एडेड है। वाह, अब इस स्कीमा डेटा को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, यहाँ पर आगे कॉपी किया हमने। नाउ यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने इस पेज के, लैंडिंग पेज के हेड सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट सेक्शन दिखाई दे रहा है, स्टाइल सेक्शन दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दीबाजी में बनाए हुए HTML है। स्क्रिप्ट और स्टाइल यानी कि देखिए, अगर आप चाहें तो हेड सेक्शन के ओपन होते ही स्कीमा डेटा को ऐड कर सकते हैं, बट स्कीमा डेटा बाकी सारे एलिमेंट से पहले देने की जरूरत नहीं है। पेज का रेंडर होना, स्टाइल्स का यहाँ पर रेंडर होना बहुत जरूरी है। तो हम वेट करते हैं और स्कीमा डेटा को ऐड करते हैं हेड सेक्शन से ठीक खत्म होने से पहले। ये खत्म होने से ठीक पहले यहाँ पर हमने ऊपर स्कीमा डेटा को पेस्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही करना है स्कीमा डेटा को कस्टम कोडेड वेबसाइट में यूज करने के लिए। आपको अपने डेवलपर को स्कीमा डेटा प्रोवाइड करना और बोलना है भैया जहां पर हेड खत्म होने वाला है, ये स्लैश हेड जहां पर आ रहा है, /हेड जहां पर आ रहा है, इस हेडिंग हेड टैग के क्लोज होने से ठीक पहले हमारा स्कीमा डेटा चिपका देना है। इतना करना है, उसके बाद उसे फाइल को सेव कर देना है और स्कीमा डेटा का काम डन। सिर्फ इतना ही करना है कस्टम कोडेड वेबसाइट में, चाहे वो जावास्क्रिप्ट पर बन रही हो वेबसाइट, HTML पर हो, PHP पर हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी हेड सेक्शन खत्म हो रहा है उससे पहले स्कीमा डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे कस्टम वेबसाइट का काम खत्म हो गया। नो मैटर कौन सी लैंग्वेज यूज करके आपकी वेबसाइट को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि हम अपनी वेबसाइट में, अगर वो कस्टम कोडेड नहीं है, CMS पर बनी है, तो कैसे स्कीमा डेटा इंप्लीमेंट करें। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो आपकी वेबसाइट CMS पर बनी, यानी वर्डप्रेस पर, शॉपिफाई पर, जहां पर भी हो, हर CMS के लिए कोई ना कोई प्लगइन आता है। नाउ लेट्स से कि आपके पास कोई खास क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरा CMS तो है लेकिन मेरे डेवलपर ने PHP पर खुद से कस्टम बनाया था। तो भाई फिर ये डेवलपर की प्रॉब्लम है। डेवलपर से बोलो कि भाई कैसे भी करके जादू टोना करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस वेबसाइट के हेड सेक्शन में स्कीमा डेटा इस तरह से पब्लिश करके दो, जैसे यहाँ पर हेड सेक्शन से पहले पब्लिश करके दिया है, पेस्ट करके दिया है, ये हर पेज पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, राइट, आप समझदार हैं, तो फिर हम वर्डप्रेस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस प्लगइन को यूज कर सकते हैं आप। देखिए, वर्डप्रेस पर भी स्कीमा डेटा के अलग अलग प्लगइन हैं। कुछ ऐसे प्लगइन हैं जैसे रैंक मैथ स्कीमा डेटा को बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है, और हमने इस वीडियो में, रैंक मैथ का हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हमने
ऑलरेडी बनाया हुआ है एक पूरा ट्यूटोरियल कि कैसे आप रैंक मैथ के अंदर स्कीमा डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो रैंक मैथ को तो अभी हम यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, हम कस्टम जो स्कीमा डेटा के अपने प्लगइन्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे। तो हम प्लगइन सेक्शन पर आ जाते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं, ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना चाहिए। क्लिक कर देते हैं ऐड प्लगइन्स बटन के ऊपर। ये किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऐड किया है। मैं इस वेबसाइट को कंटिन्यूसली सिर्फ क्लास की रिकॉर्डिंग के टाइम देखता हूँ। आई एम एबल टू अर्न ऑनलाइन एड्स ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस। थैंक यू वकास आरिफ, थैंक यू भाई। कहीं पर भी हो, कहीं से भी सीखो। देखो बारिश हर जगह होती है, पानी वहीं भरता है जहाँ पर गड्ढा होता है। तो मैं तो सिखा रहा हूँ, है ना। जो भी आप लोगों से सीखना चाहे और उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना चाहता है, सब कुछ आपके ऊपर है ना। तो आई एम डूइंग माई पार्ट। अगर कोई सीखता है, कोई उससे कमाता है, क्रेडिट गोज ऑल टू यू, नॉट टू मी, ऑल टू यू, सारा क्रेडिट आपका है। सो आ जाते हैं हम ऐड प्लगइन सेक्शन। अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से बताता है। Okay, मुझे लगा किसी ने वेबसाइट पूरी पूरी रीसेट कर दी, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन में कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तक ऐसा वैसा हुआ नहीं है कभी भी, किसी ने भी इस वेबसाइट को हार्म नहीं किया, हर्ट नहीं किया, जबकि इसका लॉगिन डिटेल ओपन है, पब्लिकली ओपन है, सबके पास ओपन है। अगर नहीं हो आप में से किसी के पास, आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये रहा, ये एडमिन है और ये इसका पासवर्ड है, दिस वन दैट टू देम 3, ठीक है। तो ये प्लगइन है, आप इस ये पासवर्ड है, कोई यूज़ करो इस वेबसाइट को। जो वेबसाइट नहीं बना सकता है वो इस वेबसाइट को यूज़ करके प्रैक्टिस करो प्लीज़, है ना। दिस इज़ ऑल योर्स। सो अगेन लॉग इन कर लेता हूँ मैं, और अच्छा लगा सुन के। ऐड प्लगइन नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं स्कीमा डेटा, ठीक है। स्कीमा डेटा को सर्च करते हैं एंड देन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लगइन्स हैं भी, ऐसे ही बात नहीं, बहुत सारे यूजफुल प्लगइन्स हैं। और ये तो रैंक मैथ वगैरह तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक प्लगइन है ये हमारा स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी। ये आपको कस्टम स्कीमा डेटा ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो दिस इज व्हाई आई लाइक इट अलॉट। मैं इसका नाम भूल जाता हूँ हर बार, मैगजीन 3 इस नाम को देख कर मुझे याद आता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लेते हैं। देखो एसईओ को ना वो साइकिल की तरह मान लो, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि आपका दिमाग याद ना रखे वर्ड, लेकिन आपके हाथ और आपकी आंखें जो है वो काम अपने आप करने लगे। जब आप लगातार कंटिन्यूसली काम करते रहोगे ना, तो ये वो दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लिया। कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स भी हैं। अगर हम सेटिंग्स बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ आप बेसिक सेटिंग्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो, जो आपके बहुत सारे काम कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अपना अबाउट अस पेज सेलेक्ट कर लें, कॉन्टैक्ट वाला पेज सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं कि भाई वेबसाइट टाइप का स्कीमा डेटा यहाँ पर मेरी इस पेज पर ऐड कर दो, होम पेज पर। साइट लिंक सर्च बॉक्स वाला भी, इसको भी क्लिक कर लो, ठीक है। ऑथर वाला जो है पेज अगर है, अगर आपको ऑथर टाइप का स्कीमा डेटा चाहिए और आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर टाइप का स्कीमा डेटा है, उसमें आपको पर्सन स्कीमा टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अपने आप ही आपकी वेबसाइट में जहां पर भी ऑथर वाला पेज होगा उसके ऊपर पर्सन टाइप का स्कीमा डेटा जो यहां पर बनता है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन टाइप का स्कीमा डेटा, ये अपने आप बन जाएगा। आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा प्लगइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड क्रम्ब टाइप का स्कीमा डेटा डालना है अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब होम पेज का टाइटल क्या है, होम पेज का टाइटल क्या रखना है, तो यहाँ पर आपने होम कर देना है। कोको कैलोरी वगैरह नहीं कर, कोको द कैट पूरा ब्रांड का नेम नहीं डालना है, सिर्फ होम डालना है। तो जो स्कीमा डेटा में सबसे पहले होम एलिमेंट आता है ना, वहां पर टाइटल में होम ही आएगा। अब ये मैंने जब ब्रेड क्रम्ब टाइप का स्कीमा डेटा बना रहा था उस टाइम मैंने बोला था कि देखो होम नहीं यूज किया जाता है, होम पेज को स्कीमा डेटा में, ब्रेड क्रम्ब टाइप के स्कीमा डेटा में नहीं यूज किया जाता है। लेकिन सारे प्लगइन्स इस बात को इग्नोर करते हैं कंबाइंड होके, इसीलिए आपको सारी वेबसाइट्स में 98% वेबसाइट्स में आपको ब्रेड क्रम्ब टाइप के स्कीमा डेटा में होम पेज का यूआरएल फिर भी मिल जाएगा। तो गूगल इसके लिए कोई पनिश नहीं कर रहा है, तो ठीक है, बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद सेव कर लेना है। कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, सारी सेटिंग्स इसकी नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ नॉलेज ग्राफ वगैरह के लिए स्कीमा और है, रिव्यूज वगैरह के लिए स्कीमा डेटा को ऐड करने का फंक्शन दिया हुआ है, कंपैटिबिलिटी रैंक मैथ के साथ में है, कुछ और स्कीमा डेटा वगैरह प्लगइन है, बट सभी को नहीं देखेंगे, हम इस प्लगइन का ट्यूटोरियल नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है अपने पेजेस में स्कीमा डेटा को ऐड करना सीखना। तो हम आ जाते हैं ऑल पेजेस की तरफ, और यहाँ पर किसी एक दो पेजेस को और निकाल लेते हैं, एक कस्टम पेज ऐड करते हैं, ठीक है। और कस्टम पेज को ऐड करने के बाद यहाँ पर टाइटल, लेट्स से मेरा पेज है पेज 1, ठीक है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ पर आप चाहो तो एलिमेंटर से बिल्ड कर लो, किसी भी तरीके से बिल्ड कर लो, लेकिन जो चीज़ दिखानी है आपको वो है ये साइड बार, अभी हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पर जो चीज़ दिखानी है वो है नीचे स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा ऑन दिस पोस्ट, ठीक है।
तो ये जो स्कीमा डेटा सेटअप स्कीमा वाला जो है बटन है, इसको या तो क्लिक करो, नहीं तो दूसरा कस्टम स्कीमा डेटा वाला बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अब आप अपना स्कीमा डेटा पेस्ट कर सकते हो। जो यहाँ से आपने बनाया था कॉपी करो, ये हट गया यहाँ पे, आई थिंक हट गया, रिच रिजल्ट टेस्ट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर एंड देन इसके बाद आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने और पेस्ट करने के बाद सिर्फ पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना, पब्लिश सेव अपडेट जो भी बटन आता है। तो क्या होगा कि आपके इस पेज पर ये स्कीमा डेटा अपने आप दिखाई देने लगेगा। चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैसे। यहाँ पर पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, पब्लिश कर लिया। ठीक है, इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बाद रिच रिजल्ट टेस्ट पर आते हैं, वापस जाते हैं रिच रिजल्ट टेस्ट के होम पेज के ऊपर, यूआरएल को यहाँ पर एंटर करते हैं एंड देन टेस्ट यूआरएल बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पर स्कीमा डेटा को पब्लिश करें, किसी पेज पर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? बिकॉज हो सकता है वेबसाइट पर क्या चल रहा हो, कैश चल रहा हो, है ना। कैश को पर्च करोगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर कोई ना कोई आपका जो भी कैश वाला प्लगइन है, परफॉर्मेंस प्लगइन होगा, उसके ऊपर यहाँ पर उसका आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करो, पर्ज ऑल, पर्ज सीएसएस, पर्ज एचटीएमएल, कुछ ऐसे ही बटन मिल जाएगा पर्ज कैश का, उसके ऊपर क्लिक करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइकिल वाला फॉर्मूला याद रखना है, तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक सारी चीजें याद ना हो जाए। देखो अभी मैंने cocothecat.online/page1 अभी आपके सामने बनाया, इसको टेस्ट कर रहा हूँ, 3 वैलिड आइटम दिखाई दे रहे हैं, 3 वैलिड आइटम, वही ब्रेड क्रम, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सारे स्कीमा डेटा दिखाई। अब देखो हमने जब बनाया था यहाँ पर स्कीमा डेटा, जो ये अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है, उसमें हमने सिर्फ लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा। जो लोग ध्यान से क्लास को अभी तक देख रहे हैं उन्हें पता है कि हमने सिर्फ लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा बनाया है। ठीक है, ब्रेड क्रम टाइप का नहीं बनाया था, बट ब्रेड क्रम टाइप का दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज अभी जब हमने इस वेबसाइट में प्लगइन हमारा बनाया है, स्ट्रक्चर डेटा वाला सेटअप किया है, तो हमने वहां पर ब्रेड क्रम को एस्टैब्लिश कर दिया। अब अगर मैं एक बार फिर से सेटिंग्स में चला जाऊं, यहाँ पर देखना, ध्यान देना, यहाँ पर आ गया और मैं ब्रेड क्रम को हटा देता हूँ। ये ब्रेड क्रम को हटा दिया मैंने, सेव सेटिंग्स बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एक बार फिर से टेस्ट रन कर देता हूँ। अब ब्रेड क्रम यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, कैश वैश कुछ नहीं अगर लग रहा है तो यहाँ से ब्रेड क्रम अपने आप गायब हो जाएगा, सिर्फ लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज उस पेज पर हमने लगा दिया है ऑलरेडी स्कीमा डेटा कस्टम मेथड से। देखो यहाँ से ब्रेड क्रम गायब हो गया। ठीक है, तो ये प्लगइन भी बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, ये वाला प्लगइन जो हमारा है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा वाला, और इसको यूज करके आप किसी भी पेज में जो कस्टम स्कीमा डेटा है उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर एडिट बटन को क्लिक किया एंड देन इसके बाद यहाँ पर नीचे कस्टम बटन को लगा कर यूज कर दिया। ठीक है, अगर आपको और दूसरा भी लगाना है तो यहाँ पर अगेन दोबारा से कस्टम स्कीमा बटन के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर और नीचे दूसरा स्कीमा भी पेस्ट कर सकते हैं, नीचे आप दूसरा पेस्ट कर सकते हैं। एक ही विंडो में एक से ज्यादा स्कीमा डेटा को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना यहाँ पर अभी और भी सेटअप स्कीमा डेटा वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसके अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कस्टम पेजेस पर अलग अलग टाइप के स्कीमा डेटा को सेटअप कर सकते हैं, बट वो सब इस क्लास के स्कोप से बाहर का है, इसीलिए अभी हम नहीं देखेंगे। एंड सो नाउ अब आप स्कीमा डेटा को अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। स्कीमा डेटा को वेबसाइट में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें और ये जो इधर उधर जीईओ, एआईओ, एलईओ, पता नहीं क्या क्या शोर होते रहते हैं, उससे अपने दिमाग को हटाएं। आपको करना है प्योर एसईओ, टेक्निकल एसईओ, और ये सारी चीजें अपने आप घूम फिर के लाइन पर आ जाती हैं। जब भी एआई मोड या एआई ओवरव्यू या चैट जीपीटी के लिए कुछ भी जब कुछ नया करना होगा तो इसी क्लास में, इसी कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम जानेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑल्ट वगैरह की जो बारीक डिटेल्स होती है उनको देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।